तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कहा था कि आपके लिए YouTube का एक सीरीज़ लेकर आएंगे और उसमें आपको डिटेल्स में हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल थ्योरी सारा कुछ आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आप लोग उसको हमेशा रिमेंबर कर सकें। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जो स्टार्टिंग टॉपिक है, बहुत बेसिक है बट बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये होता क्या है, एक्चुअली समझ में नहीं आता, उसको कैसे याद रखें और इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझें कि इसको कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को। सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर पेशेंट में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने का क्या क्या तरीका है। तो फर्स्ट, जैसा बताया था आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग यूज करते हैं, नेजल कैनुला लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। उससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो उससे एक स्टेप आगे जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग के पास कौन सी मशीन से अवेलेबल हैं जिससे हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मशीन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बेसिक मशीन है, वो उसको बोलते हैं CPAP। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो हम लोग बाद में आपको डिटेल करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से उसको याद भी रख सकते हैं। तो CPAP में सबसे बेसिक जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये CPAP में ऑक्सीजनेशन कैसे इम्प्रूव होता है पेशेंट का। तो आपको जैसा पता है कि हमारे लंग के एल्वियोली में कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर हमेशा होता है, उस प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं और एल्वियोली को ओपन करते हैं। हमारा टारगेट होता है एल्वियोली को ओपन करना, ताकि जो ऑक्सीजन पेशेंट ब्रीथ कर रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सके। तो ये देखिए हमारा एक लंग है, मैंने इसमें आपको एक छोटा सा दिखाया है, इसमें 4 का प्रेशर है, 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर है। तो जब हम इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन हमारे इंटर हो रही है हमारे से बॉडी में, तो ये डिफ्यूज करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है, इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे, 4 से 8 कर देंगे, तो ये डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी हमारी बॉडी में। तो इसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, इसको देखिए। हमने पहले 4 की प्रेशर थी हमारे लंग में, एल्वियोली में, हमने इस प्रेशर को बढ़ाया 8। तो अब क्या होगा कि ये 8 का प्रेशर से ये लंग का एल्वियोली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वहाँ ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगी, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलेशन भी वहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये वाला चीज़ के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर ये CPAP प्रेशर कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। तो जैसा आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसके नाम में ही है, कंटिन्यूअस एक एयरवे का प्रेशर हम लोग इसके बना के रखते हैं। यानी कि हमने इसमें प्रेशर डाला कंटिन्यूअस, जो हमने 8 का प्रेशर 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर किया। तो आइए अब देखते हैं कि इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंक्रीज करने के बाद, कंटिन्यूअस प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद एयरवे प्रेशर को कैसे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। तो इस ग्राफ को देखते हैं एक बार। इसमें ग्राफ में आप देखें, मैंने इसको टाइम लिया है और वाई एक्सिस को लिया प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसमें आप देखिए जो मैंने बताया था कि एक नॉर्मली जो हमारे लंग में एक प्रेशर होती है रिजर्व, एक्सहेलेशन के बाद भी, इंड एक्सपिरेटरी के बाद भी, सांस छोड़ने के बाद भी हमारे लंग के अंदर में एक प्रेशर होती है 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, यानी इंड एक्सपिरेटरी, सांस छोड़ने के बाद जो पॉजिटिव प्रेशर होती है हमारे लंग में, उसको पीप बोलते हैं। यानी ये हमारा जो रीजन है ये सपोज पीप है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है 1 2 3 4, यानी ये जो 4 का प्रेशर है वो मैंने यहाँ दिखाया है इस बिंदु पे। अब इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर जो प्रेशर है एयरवे का प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, यानी कि ऐसी मशीन लगाई जिसमें मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो 4 से हम लोगों ने 8 लेकर गए, यानी इस प्रेशर को जो यहाँ हमने ब्रीथ करनी थी, इसको मैंने ब्रीथ करके इंक्रीज करके 8 पे लेके चले गए यहाँ पे। अब पेशेंट क्या होगा, पेशेंट जब ब्रीथ करेगा तो वो 4 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, अब वो 8 से स्टार्ट करेगा ब्रीथ करना। उसके लंग में ऑलरेडी एक अमाउंट ऑफ एयर का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो अब आप देखिए, हम लोग जो नॉर्मली सांस लेते हैं वो होता है ऐसे, ठीक है। अभी क्या होगा, जब 8 कर देंगे तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर लंग के। अब इसके ऊपर सांस लेगा पेशेंट, तो देखिए अब यहाँ क्या है, 8 से ऊपर अब प्रेशर यहाँ से सांस लेना स्टार्ट करेगा पेशेंट। यानी इस 8 से लेकर और ऊपर का आप जितना शक्ति लगा सकता है पेशेंट, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली पेशेंट ही ब्रीथ कर रहा है, तो उसके अंदर कितनी क्षमता है ब्रीथिंग का लेवल को बढ़ाने के लिए, वो अपना डिपेंड करता है। तो सपोज ये ब्रीदिंग अपर लिमिट उसके 12 को अपना क्षमता है उसकी कि 12 तक लेके जा सकते हैं। तो ये 8 से लेकर 12 तक की इस ब्रीथिंग को साइकिल को चलेगा।
और इसके लंग में जो प्रेशर है वो 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी ये लंग में ऑलरेडी इतना प्रेशर से एयर का एंट्री कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली एयर का एंट्री है हमारा इतना। तो इससे क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया हमारा लंग और उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है पेशेंट्स में। और ये होता है हमारा सीपैप का बेसिक्स। तो होप करता हूँ आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा और अब आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे करके। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल लैब है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये सीपैप एक्चुअली वर्क कैसे करती है। हमारा मैनिकिन्स भी है, मशीन भी हमारे पास रेडी है। तो आइए हम देखते हैं हमारी कि सीपैप एक्चुअली हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं और पेशेंट का रिक्वायरमेंट को कैसे फिल करते हैं ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों देखिए हमारा ये मैनिकिन्स है जिसपे हमने सीपैप की मास्क लगा रखी है। ये बाईपैप सीपैप दोनों में ही चलता है। ये हमारा वेंटेड मास्क होना चाहिए और सिंगल लिम्ब ट्यूब है। ये हमारी मशीन है जो मैंने आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिकली कि हमारा सीपैप एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसके लिए मैंने ये मशीन रखी है। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम लोग सीपैप में क्या सेटिंग करते हैं और उस सेटिंग्स के बाद हमारी ऑक्सीजनेशन कैसे इम्प्रूव होती है बॉडी में। तो इसके अंदर चलते हैं इस सीपैप में। तो हम लोग मोड्स के अंदर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सीपैप मोड है और इसमें प्रेशर जो है लिमिट यहाँ पे रहती है कि आपको कितना प्रेशर सेट करना है। तो हम इस प्रेशर में अभी देखिए 20 का प्रेशर सेट किया हुआ है, यानी ये जो हमारी 3 और 4 जो पीप होती है उसके आगे हम 20 तक की प्रेशर को हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में टू स्टार्ट ब्रेथ फ्रॉम देयर। तो हम लोग इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सीपैप का प्रेशर का सेटिंग है जिसमें हम लोग इसकी अंदर चलते हैं और इसके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। देखिए 20 का सेंटीमीटर का अपर लिमिट है और लोअर आप देखेंगे यहाँ पे 4 है। ये देखिए 4, मैंने बताया था उसमें आपको थ्योरी क्लास में कि ये 4 से स्टार्ट होती है जनरली, चूँकि पीप हमारे ऑलरेडी हमारे लंग में पीप रिजर्व रहता है तो 4 से ही स्टार्ट होगी। तो हमने इसको सपोज मैंने यहाँ पे सैंपल में आपको बताया था 8 करने के लिए, तो मैंने 8 कर दिया इसको, ये सेट कर दिया मैंने। अब ये 8 हो गई। तो ये अब 8 से ऊपर पेशेंट ब्रीथ करेगा अपना सांस को। तो देखते हैं कैसे ब्रीथ कर रहा है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पेशेंट को मैंने लगा दिया है। अब ये 4 से स्टार्ट हुई है, अब ये धीरे धीरे करके 8 तक चली जाएगी ये प्रेशर। देखिए ये बढ़ रही है प्रेशर धीरे धीरे और इस लंग में प्रेशर जो है वो 8 से अब इनका रिजर्व जो पीप होगा वो 8 तक चला जाएगा ये धीरे धीरे, क्योंकि ये रैम टाइम सेट होते हैं तो टाइम लगेगा इसको थोड़ा रीच होने में। हम चाहें तो इसको जल्दी भी कर सकते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये धीरे धीरे करके 8 तक चला जाएगा, यानी कि पीप जो है वो 8 हो जाएगा अब, और उसके ऊपर वो पेशेंट ब्रीथ करेगा, अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करेगा। तो इससे क्या होगा कि लंग में प्रेशर से ओपन हो जाएगा उसका एल्वियोली और वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, उसका ब्लड एब्जॉर्ब कर पाएगा और इससे ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सीपैप मोड कैसे काम करती है हमारे पेशेंट्स में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि हमारा छोटा सा वीडियो जो सीपैप सिखाने के लिए, चूँकि टाइम लिमिटेशन होता है, लंबा चैप्टर हमारे क्लास में आकर आप कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये थोड़ा सा डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमारे से। और हमारे अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।